So as we know, one man's absence is the opportunity for the other one, and this exactly fits for शुभमन गिल. So हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम गुजरात टाइटंस की इस साल की आईपीएल टीम का प्रीव्यू करेंगे. तो अगर गुजरात टाइटंस को देखा जाए, जो पिछले 2 सीजन्स रहे हैं उनके सिंस देयर इंसेप्शन, तो उसमें हार्दिक पांड्या थे जो एडिशन था उनका. हार्दिक पांड्या था कैप्टन, हार्दिक पांड्या था प्लेयर. उनकी वजह से गुजरात टाइटंस ने बहुत कुछ अचीव किया. एक बार जो फर्स्ट एवर आईपीएल था उनका, उसमें वो चैम्पियंस बने, एंड जो लास्ट सीज़न था उसमें वो रनर्स अप रहे. तो उसमें बहुत कुछ रहा है गुजरात टाइटंस के लिए. एक लेगेसी क्रिएट की है बहुत कम टाइम में गुजरात ने. बट अब जो है वो स्टोरी डिफरेंट है थोड़ी सी, क्योंकि हार्दिक पांड्या इज़ नॉट नाउ अवेलेबल फॉर गुजरात टाइटंस. शुभमन गिल को कैप्टन बनाया गया है एंड हार्दिक पांड्या इज़ नो मोर इन गुजरात टाइटंस. तो अगर हम इस टीम को देखें शुरू से, अगर हम इस टीम की बात करें बैटिंग से लेकर, तो अगर ओपनर्स की बात की जाए तो शुभमन गिल एंड रिद्धिमान साहा हैं वहाँ पर. और भी ओपनर चॉइसेस हैं आपके पास मैथ्यू वेड की सूरत में, एंड देन केन विलियमसन से भी वो रोल करवाया जा सकता है, साई सुदर्शन से भी करवाया जा सकता है. बट मोस्ट प्रोबेबली अगर हम देखें जो पेयर होने वाला है वो रिद्धिमान साहा और कैप्टन शुभमन गिल ही का होगा. एंड ये बनती भी है सेंस इन दोनों को रखने की, क्योंकि दोनों ने ही बहुत अच्छे से अपने रोल्स को निभाया है. अगर हम पिछले 2 सीजन्स की बात करें, शुभमन गिल का तो खैर जो सीज़न था पिछला वो उनका बेस्ट एवर सीज़न रहा था, एंड ही वाज आल्सो द विनर ऑफ ऑरेंज कैप एंड आल्सो द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन लास्ट आईपीएल. एंड रिद्धिमान साहा ने भी 2022 का इनफैक्ट जो आईपीएल था उनका, वो तो बहुत आउट क्लास था. पिछली बार शायद वो परफॉर्मेंस नहीं उनका वो डिलीवर कर पाए थे, बट फिर भी उनसे एक्सपेक्टेशंस रहेंगी. एक फायरी स्टार्ट उनसे एक्सपेक्ट करेगा गुजरात टाइटंस. देन उनके बाद देखा जाए तो 3 नंबर पर, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि साई सुदर्शन और केन विलियमसन को ओपनर भी खिला सकते हैं, बट नंबर 3 को के लिए उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा और टीम के लिए भी, क्योंकि ओपनर्स आपके पास सेटल्ड हैं ऑलरेडी. अगर इस रोल पर दोनों प्लेयर्स की बात की जाए तो दोनों सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर्स हैं, और दोनों के लिए जो बेस्ट प्लेस है वो नंबर 3 ही है. तो यहाँ पर मैं साई सुदर्शन को बैक करूँगा, क्योंकि उनका जो पिछला आईपीएल है वो उनकी जो नॉकआउट्स में परफॉर्मेंसेस थी दैट वाज रियली एडमायरेबल. तो इसलिए मैं साई सुदर्शन के साथ जाऊँगा नंबर 3 पर. तो ये तो आपकी डन एंड डस्टेड टीम स्पोर्ट्स रही हैं, एंड यहाँ तक चीज़ें ठीक नज़र आती हैं. लेकिन उसके बाद अगर हम बात नंबर 4 की करें, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या जिस रोल को निभाते आ रहे थे 2 साल से, उसको शायद अब विजय शंकर को उस रोल को अपनाना पड़ेगा. और विजय शंकर हैज़ डन गुड एज वेल फॉर गुजरात टाइटंस. जितनी उनको अपॉर्चुनिटीज़, लिमिटेड टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ उनको जो मिली हैं, उसमें उन्होंने भी ठीक ठाक रोल को प्ले किया है. देन ये 4 तो आपके हो गए इंडियन. और अब नंबर 5 की जहाँ पर बात आए, जो कि गुजरात के लिए मोस्ट, आप कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लॉट हो सकती है नंबर 5 की. तो वहाँ पर मुझे लगता है कि डेविड मिलर का वहाँ पर डन एंड डस्टेड है. उनका नाम है जो नंबर 5 पर, क्योंकि नंबर 5 पर डेविड मिलर ने जिस तरह से ओन किया है गुजरात टाइटंस के लिए, दैट हैज़ बीन द स्टोरी ऑफ द आईपीएल फॉर हिम एज वेल. क्योंकि उससे पहले गुजरात टाइटंस में आने से पहले डेविड मिलर का जो चल रहा था आईपीएल में करियर, वो ऑलमोस्ट एंड ऑफ हिज करियर आप कह सकते हो उसे. जिस तरह से वो किंग्स 11 पंजाब से राजस्थान रॉयल्स की तरफ जा रहे थे, और उनको वो सेटल ही नहीं हो पा रहे थे किसी टीम में. तो नंबर 5 पर डेविड मिलर होंगे. और अगर हम नंबर 6 की बात करें, तो इस टीम के पास फिनिशर्स बहुत हैं. शाहरुख खान है इस टीम के पास, दैन अभिनव मनोहर हैं जिन्होंने गुजरात के लिए कैमियोज़ खेले हैं कुछ, दैन राहुल तेवतिया हैं. तो नंबर 7 पर तो राहुल तेवतिया को ही होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से नंबर 7 की पोजीशन को संभाला है. लेकिन जहाँ तक नंबर 6 की बात है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर टॉसअप रहेगा शाहरुख खान और अभिनव मनोहर के लिए, क्योंकि दोनों ही सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर्स हैं, सिमिलर काइंड ऑफ रोल्स दिए जाते हैं इन दोनों को. तो जैसा कि ऑक्शन में बहुत ज़्यादा बिडिंग की शाहरुख पर, उन पर इन्वेस्ट किया है गुजरात ने, तो मुझे लगता है कि उन्हीं के साथ जाना चाहिए. तो अगर गुजरात टाइटंस की अगर हम नंबर 7 तक बात करें, तो इनमें से सिर्फ एक ही ओवरसीज़ हमने को पिक किया है, और बाकी जो हैं वो सभी लोकल प्लेयर्स हैं. तो अब स्लॉट्स बचती हैं 4, और जिसमें से आपको 3 जो हैं वो आप कर सकते हो ओवरसीज़ प्लेयर्स एंड 1 इंडियन. तो अब अगर हम 4 बॉलर्स की बात करें, तो उनमें से 2 स्पिनर्स ऑफ कोर्स आपको चाहिए होंगे, क्योंकि अब टॉप 7 है, इनमें से एक भी स्पिनर नहीं है. राहुल तेवतिया ज़रूर हैं पार्ट टाइमर, बट ही इज़ नॉट अ फ्रंट लाइन स्पिनर. और जब से गुजरात के लिए उन्होंने अपना रास्ता बनाया, उसमें तो उन्होंने ना होने के बराबर ही जो है बॉलिंग की है. राजस्थान के लिए बॉलिंग वो करते थे, बट अभी पिछले जो लास्ट सीज़न है उसमें उन्होंने बहुत कम बॉलिंग की है. तो 2 स्पिनर्स आपको प्रॉपर खिलाना पड़ेंगे. तो अगर स्पिनर्स की बात करें हम, गुजरात टाइटंस के पास हैं अभी जो, वो हैं साई किशोर हैं इनके पास, दैन इनके पास जयंत यादव हैं, दैन इनके पास नूर अहमद हैं और राशिद खान हैं. और इनमें से अगर हम 2 को पिक करना चाहें, तो हम स्ट्रेट अवे नूर अहमद और राशिद ही के साथ जाएंगे, क्योंकि इनके अलावा अगर हम राशिद को
सिर्फ चूज़ करें और इनके साथ जाएँ या फिर साई किशोर को जाएँ तो स्पिन जो है वो थोड़ी सी वीक हो जाएगी और राशिद को सपोर्टिंग एंड से थोड़ा सा शायद वो जो है वो मदद नहीं मिल पाएगी जिसकी जो बेस्ट रहती है और जिसकी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी उनके लिए। सो नूर अहमद एंड राशिद खान आर माई 2 स्पिनर्स। तो अब बचती हैं 2 स्लॉट्स जिसमें से आप एक मैक्सिमम ओवरसीज़ बॉलर पिक कर सकते हो एंड 1 इंडियन। तो अगर हम इंडियन बॉलर की बात करें तो मोहम्मद शामी एक बहुत बड़ा ब्लो है जो अभी नहीं पार्ट रहे हैं आईपीएल का, तो उनकी जगह उमेश यादव को उनका बैकअप शायद दिया गया था, तो वही मुझे लगता है कि न्यू बॉल बॉलर के तौर पर कंपेंसेट करने की कोशिश करेंगे मोहम्मद शामी की कमी को। तो एक तो वो हो गए बॉलर एंड देन अगर ओवरसीज़ बॉलर की बात की जाए तो मुझे लगता है कि जोशुआ लिटिल एंड स्पेंसर जॉनसन आर द 2 ऑप्शंस, और उनमें से अगर आप बात करो तो उनमें से किसी को भी आप खिला सकते हो क्योंकि बोथ आर ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ बॉलर्स। तो इनमें से आप चलिए स्पेंसर जॉनसन को पिक कर लो, तो ये तो आपकी स्ट्रेट वे 11 होगी। तो इसमें से 4 आपके पास फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं एंड बैटिंग जो है वो नंबर 8 तक राशिद खान तक है। तो अब आप चाहोगे कि एक इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट का जो आपके पास ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है तो उसमें आप चाहोगे कि पिक कर सको एक स्पेशलिस्ट बॉलर को, एक फ्रंट लाइन बॉलर को और एक सीमर को, क्योंकि आपके पास 2 ही अभी इस 11 में 2 ही स्टीमर हैं। तो मैं वहाँ पर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट मोहित शर्मा के साथ जाऊँगा एज एन इम्पैक्ट प्लेयर एंड दिस इज़ माई टीम। और अगर इसमें आप एनालाइज करो पूरी तरह टीम को तो इसमें जो ख़ास बात हमें नज़र आएगी वो ये है कि बॉलिंग में जो है वो स्पेशलिस्ट ओवरसीज़ बॉलर्स हैं और जो इंडियन बॉलिंग इनके वीक थी उसको कंपेंसेट करने के लिए हैं वहाँ पर ओवरसीज़ बॉलर्स। जहाँ तक बैटिंग की बात है तो बैटिंग आपके पास डिसेंट टाइप ऑफ बैटिंग है, शायद इतनी आउट क्लास बैटिंग नहीं बट फिर भी डिसेंट बैटिंग है। इसी बैटिंग ने आपको 2 बार प्लेऑफ्स तक लेकर गई है ये बैटिंग। एंड अगर हम बैकअप्स की बात करें तो बॉलिंग में मैं बात कर चुका हूँ बैकअप्स की, स्पिनर्स की। एंड अगर सीमर्स की बात करें तो सुशांत मिश्रा हैं बैकअप के तौर पर एंड देन कार्तिक त्यागी भी हैं, तो उनमें से भी आप एनी डे किसी को खिला सकते हो। और अगर बैटिंग की बात की जाए तो जैसा कि मैंने बात की अभिनव मनोहर हैं एंड अगर ओवरसीज़ प्लेयर्स की बात की जाए तो मैथ्यू वेड हैं वहाँ पर एंड देन उनके अलावा अजमतुल्लाह उमर जोई हैं, एक और बॉलिंग ऑलराउंडर, एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर। एंड अगर यहाँ पर स्ट्रेंथ्स की बात की जाए गुजरात की तो स्ट्रेंथ मुझे लगता है कि गुजरात की जो रहेगी वो बहुत ज़्यादा रिवॉल्व करेगी अराउंड देयर स्पिनर्स राशिद एंड नूर अहमद, जिन्होंने पिछले साल बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस दी थी और इस बार भी उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहेंगी गुजरात की, क्योंकि इस बार तो मोहम्मद शामी भी नहीं है। एंड अगर वहीं पर हम बैटिंग पर्सपेक्टिव से बात करें तो बैटिंग में इनकी जो स्ट्रेंथ बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, शुभमन गिल तो हैं ही ऑफ कोर्स। बट अगर आप एक एज ए जोन आप पूरे बात करो तो इनके जो फिनिशर्स हैं वो इनकी स्ट्रेंथ साबित होने वाले हैं, क्योंकि नंबर 5 से अगर आप नंबर 8 तक देखो तो ऑल आर स्पेशलिस्ट फिनिशर्स जो कि आखिर के जो हैं 5 ओवर्स खेलना पसंद करते हैं। डेविड मिलर है नंबर 5 पर, देन आपके पास शाहरुख खान है, देन राहुल तेवतिया एंड राशिद खान है। तो ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होने वाली है गुजरात टाइटंस की। एंड अगर वहीं पर वीकनेसेस की बात की जाए तो वीकनेस मुझे लगता है कि जो थोड़ी सी हो सकती है वो इनकी ये है कि ओवरसीज़ प्लेयर्स पर बहुत ज़्यादा ये है वो रिलाई करेंगे, स्पेशली इन बॉलिंग।